जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामियों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और छठे गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के विषय में हम पढ़ रहे थे कल। किस प्रकार इनका संसार में अवतरण हुआ, बाल्यकाल से ही इनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। 4 महीने तक पिता ने महाप्रभु को अपने घर पर ही निमंत्रण दिया है। किस प्रकार नित्य महाप्रभु की सेवा करने में नाना प्रकार के योजनाएं ये बनाते थे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे इनसे। हर प्रकार से महाप्रभु की सेवा करने के लिए उन्मत्त रहते। हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार की सेवा करते। महाप्रभु लेटने लगते तो चादर बिछाते, लेट जाते तो पैर दबाते, भोजन करने बैठते तो प्लेट लगाते या पत्तल लगाते, भोजन पा लेते तो हाथ धुलवाते, पत्तल लेके जाते। महाप्रभु चलते तो आगे चल के लोगों की भीड़ को थोड़ा साइड करते। हर एक प्रकार से महाप्रभु की सेवा करने के लिए आतुर रहते। सारे श्रीरंग क्षेत्र के निवासी या वैष्णव महाप्रभु को अपने घर पर भोजन पे या भिक्षा पे बुलाते। शेड्यूल इतना टाइट रहता, रोज महाप्रभु किसी न किसी भक्त पर कृपा कर रहे होते। इतने वैष्णव थे, रिपीट भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट लोगों का नंबर भी नहीं आया जिनका उनको पूरी जीवन मलाल रहा। एक एक करके चतुर्मास पूरा हुआ। गोपाल की महाप्रभु में स्वाभाविक प्रीति देखकर वेंकट भट्ट ने उन्हें महाप्रभु के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया। आप सोचिए, हमारा बच्चा को भी 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो पागल हो जाते हैं। अरे ठीक तो है, ये ठीक तो है, चल तो रहा है, अरे सीढ़ियां हैं आगे, अरे इधर क्या हुआ, अरे इधर क्या हुआ, है ना। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने सोचे। वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को सदा के लिए महाप्रभु को समर्पित कर दिया। अभी जानते हुए दिन ही कितने हुए हैं? 4 महीने। अभी पहचानते हुए दिन ही कितने हुए हैं?
पल भर की साधु संग से जीव को क्या हो सकता है, समझिए। साधु शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु के संग से गोपाल का जो होना था सो हुआ। अल्प अवस्था में ही उन्हें जीव के चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु के मुख से नदिया के भक्तों के साथ उनकी लीला कथा सुन गोपाल के मन में क्षोभ जागा कि उनका नदिया में जन्म क्यों नहीं हुआ, जिससे वे प्राण भर उस लीला के दर्शन कर सकते। विधाता के प्रति आक्षेप करते हुए कहने लगे, हे निदारुण विधि, तूने मुझे नदिया से इतनी दूर जन्म देकर उनके नदिया विहार के दर्शन सुख से वंचित क्यों किया। उनके चंपा के फूलों से गुंधे घुंघराले बाल और नर्तक वेश के दर्शन का सौभाग्य क्यों नहीं दिया। क्यों उनका मुंडिल मस्तक सन्यास वेश दिखाकर मेरे हृदय में शौल भेदने का उपक्रम किया। राधिका के प्राणनाथ श्री ब्रजेंद्र नंदन को सन्यासी बनाकर तूने ये क्या किया। इतना कहकर उनके दोनों आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। नासिका से अग्नि शिक्षा के समान दीर्घ निश्वास निकलने लगी। इस अवस्था में दीर्घ काल तक वे निर्जन स्थान में बैठे सिसकियां भरते रहे। भगवान के विरह में या ये सोच के कि मेरे को वहां जन्म क्यों नहीं मिला, मैंने इनकी बाल्य लीलाएं क्यों नहीं देखी, मैंने क्यों नहीं देखा इनका वो स्वरूप जिसमें इनके बाल घने लंबे, डांस करते थे इतना सुंदर, मुझे पहले क्यों नहीं मिले महाप्रभु। कहने का अर्थ ये है, मैंने कहां अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था। मुझे प्राणनाथ पहले क्यों नहीं दिखे। कई बार व्यक्ति को अनायास ही जब कुछ मिल जाता है तो वो कई बार विचार करने लगता है कि मैंने तो बहुत जीवन बेकार कर दिया, काश पहले ही आ जाती, काश पहले ही आ जाता मैं भक्तों के संग में। जीवन का कोई उद्देश्य तो होता, कोई पर्पस तो होता, कुछ तो करता। क्यों? क्योंकि आज बहुत आनंद आ रहा है, तो इतने समय मैं इस आनंद से वंचित क्यों रही या क्यों रहा। ये जो सेवा का आनंद है ना, ये वही स्वाद इसके बारे में बता सकता है जिसने कभी किया हो। निस्वार्थ, अननोटिस, इसका स्वाद तो वही ले सकता है। और जब उसे स्वाद आता है तो वो सोचता है कि वो पहले अपनी एनर्जी कहां लगा रहा था। मित्रों में, संबंधियों में, इधर उधर, जिनसे आज तक कुछ नहीं मिला। जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक आप उनकी प्रसन्नता के स्तोत्र हो, तब तक तो वो आपके साथ हैं। जिस दिन आप उनकी प्रसन्नता के स्तोत्र ना रहे, उसी दिन वो आप उनके शत्रु हो जाते हैं। संसार में ऐसा है। वो कंस अपनी बहन देवकी को खुद लेके जा रहा था। कंस ने कहा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और डोली वाली कार मैं चलाऊंगा, रथ। बोला, मैं स्वयं
अपनी बहन का रथ हाँकूंगा। तो सारे लोग देखने लगे, लगता तो बहुत क्रूर आदमी है, लेकिन अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा है। सब बोलने लगे, मथुरा के वासी, कि वैसे तो क्रूर आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, लेकिन अपनी बहन से इतना प्यार करता है। चलो कुछ तो अच्छा देखा हमने कंस में। लेकिन कितनी देर, रथ पर बैठ के रथ चलाने ही लगा था कि आकाशवाणी हो गई। अभी घोड़े एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं गए थे, वहीं आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, ये तू क्या कर रहा है? जिसको तू हाँक रहा है, इसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर क्या था, सारा प्रेम खत्म, सारा प्रेम खत्म। अभी कह रहा था मैं अपनी बहन को बहुत स्नेह करता हूं, खुद इसकी डोली लेके जाऊंगा, अब कह रहा है अर्थी यहीं बनाऊंगा। तलवार निकाल के सोचता है यहीं मार देता हूं, काम ही खत्म। यह है ये संसार। जिनकी अपनी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है, जिनको स्वयं ही नहीं पता उन्हें करना क्या है, जो इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, तृप्त हैं, उन लोगों से स्नेह लगा के करोगे क्या? जब तक आप उनके स्नेह के पात्र हैं, जब तक आप से उनका मतलब है, तब तक वो आपके साथ हैं। जिस दिन ये मतलब समाप्त हो गया, उस दिन आप उनके शत्रु हो जाते हो। ये संसार का नियम सा है। उसी बहन को मारने के लिए तैयार है जिस बहन से प्रेम करता है। क्यों? अब बहन मेरी जीवन मरने के बीच में यही खड़ी है। और इधर देख लीजिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी रो रहे हैं कि मैं महाप्रभु से पहले क्यों नहीं मिला। कितना अंतर है प्रेम में। तो जब कोई भक्त सेवा करने लगता है और उसको सेवा में आनंद आने लगता है, उसको प्रेम हो जाता है भक्तों के साथ, तो फिर वो सोचता है कि मैं पहले क्या कर रहा था, मैं तो अपना जीवन बेकार कर चुका, इतना समय खत्म। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आंखों से आंसू बहा रहे हैं। खैर, हमारे हृदय में भी कभी कभी ये धारणा जागती है, लेकिन आंसू तक नहीं पहुंचती। जागती तो है, लगता तो है कि काश पहले कर लेती थोड़ा, लेकिन इतनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती कि आंख से आंसू बनकर भी कहने लगे। लेकिन गोपाल भट्ट की हो रही है। इतना कहे उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी है। अंतर्यामी महाप्रभु ने उनके अंतर की बात जान ली है। थोड़ी देर में उन्हें निद्रा आ गई। महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न छल से अपनी नदिया लीला के दर्शन कराए। भगवान सब जानते हैं, मेरे भक्त की इतनी तीव्र इच्छा की रो रहा है वो देखने के लिए। ओहो,
अब उनके पास उस वक्त कोई व्हाट्सएप वीडियो या फेसबुक पोस्ट तो थी नहीं कि दिखा देते देखो ऐसा दिखता हूँ। जब बाल लंबे थे तो देखिए ऐसा दिखता हूँ मैं। कैसे दिखाएं? स्वप्न लाइव टेलीकास्ट है। महाप्रभु ने स्वप्न में अपनी नदिया लीला के दर्शन कराए। उन्होंने देखा कि नदिया में गौर सुंदर को परिकरों से और परिकरों के साथ स्वच्छंद विहार करते, नित्यानंद और अद्वैत प्रभु की उन्हें गोद में लेकर प्यार करते, उनके कान में कुछ कहते। वह जैसे ही कुछ कहने को हुए उनकी निद्रा भंग हो गई। भौचक्के से चारों ओर देखने लगे। गोपालेरा अंतर्जानिल गौर हरि, अकस्मात गोपेलारा निद्रा करशली। स्वप्न छले नवद्वीप प्रत्यक्ष होइला, देखिया प्रभुर तथा अद्भुत विहार। देखे प्रभुर तथा अद्भुत विहार, प्रभु संग विला से सुखेर नाही पार। नित्यानंद अद्वैत प्रमवेशे कोले काल, ना जानी कि कहिते या निद्रा भंग हाल। अत्यंत व्याकुल हो गए, निद्रा भंग हो गई। भागते हुए महाप्रभु के पास गए। जैसे ही वे महाप्रभु के पास गए, उन्हें श्यामल सुंदर गोपाल वेश में देखकर चकित रह गए। फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने साक्षात देखा उन्हें नदिया विहारी सर्वांगी रूप में, जिसके उन्होंने अभी अभी स्वप्न में दर्शन किए थे। सेम वही रूप उनकी आंखों के सामने है। पहले उन्हें गोपाल वेश में कृष्ण रूप में देखा। जैसे महाप्रभु को देखा कृष्ण के रूप में, अगले क्षण वो रूप बदल गया नदिया बिहारी के रूप में, वैसा ही जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। गोपाल आईला जानी उल्लास अशेष, प्रभु होयला श्यामला सुंदर गोपवेश। देखिए गोपाल शोभा राही निर्जने, स्वर्ण वर्ण अंग हौल शोई क्षण। उसी क्षण नादिया नागर वेश में उनके त्रिकक्ष वसन की अनुपम शोभा, उनके भूषण अंग भंगी, उनके घुंघराले केशों की कटिदेश तक लटकती मनोहर चोटी, उनके मुख की अपूर्व लावणी, पद्म की पंखड़ियों के समान दीर्घ नेत्रों की मनोहरी चितवन, सुंदर भ्रुजुगल, उन्नत नासिका, उस पर उज्ज्वल तिलक की अपरूप शोभा और सहस्त्रों शरद के चंद्रमाओं के गर्व को चूर्ण करने वाली उनकी मृदु मंद हंसी देख गोपाल के आश्चर्य और आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने जैसे ही उनके चरणों में नमस्कार कर उनके मुख की ओर फिर देखा तो उन्हें दिखा महाप्रभु का वही मस्तक मुंडित अरुण वसनधारी सन्यास वेश। चरणे पड़े या पुण्य चाहे प्रभु पाने, सन्यासी शिरोमणि देखी सही क्षण। तब वह धैर्य खोकर फिर महाप्रभु के चरणों में लौट गए। उन्हें उपदेश करते हुए महाप्रभु ने कहा, गोपाल चिंता ना करो, तुम्हें भव बंधन से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। वृंदावन में रूप सनातन जैसे दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति होगी। वे तुम्हें मेरे रहस्य और मनोभाव के बारे में सब कुछ बता देंगे। तुम मेरे मनोभिष्ट की पूर्ति में उनके साथ सहयोग करोगे।
तुम्हारे शिष्यों के द्वारा जगत में मेरे प्रेम धर्म व्यापक प्रचार होगा। इतना कहे महाप्रभु ने गोपाल को गोद में लेकर अपने नेत्रों के जल से उसे सिक्त कर दिया और उन्होंने जो कुछ देखा उसे गोपन रखने का आदेश किया। गोपाल का मन तब कुछ स्थिर हुआ। एतक ही गोपालेरा करी प्रभु कोले, गोपालेरा अंग सिक्त कोयले नेत्र जले, कहिल ए सब कथा रखिया गोपने, होइले परमानंद गोपालेरा मने। गोपाल का मन परम आनंद से भर गया। वेंकट भट्ट से महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कुमार गोपाल भट्ट पर मेरी विशेष कृपा है, इसे पढ़ाकर सुपंडित करो, पर सुनो, इसका विवाह नहीं करना। गोपाल भट्ट नाम ए तोमार कुमार, मोर प्रति कृपा होए इहारा उपार, पढ़ाई सुपंडित करीबे इहारे, बिहा नहीं दीबे इहा कहिल तुम्हारे। बिहा नहीं करना इसका। वेंकट भट्ट तो पहले ही अपने पुत्र को हृदय से उन्हें समर्पित कर चुके थे, लेकिन यह आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने जिम्मेदारी ली इसको अच्छा पढ़ाने की। महाप्रभु जितने दिन वेंकट भट्ट के घर रहे, उनके साथ कृष्ण कथा संग का सुख लेते रहे। उनके साथ उनका साख्य भाव सा हो गया, इसलिए कभी गंभीर मुद्रा में, कभी हास परिहास में वे उनके साथ कृष्ण कथा का कोई प्रसंग नहीं छोड़ते थे। भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। एक दिन परिहास में महाप्रभु ने उनसे पूछा, भट्ट तोमर लक्ष्मी ठकुरानी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि, आमारा ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी होई या केने चाहे तो हर संग। बड़ा सुंदर प्रसंग है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। महाप्रभु एक दिन उनसे पूछते हैं, भट्ट तुम्हारी लक्ष्मी ठकुरानी वैकुंठपति नारायण की वक्ष विलासिनी है, पतिव्रता शिरोमणि है, और हमारे ठाकुर कृष्ण गाय चराने वाले गोप हैं, तो भी ये लक्ष्मी कृष्ण का संग करने की कामना क्यों करती है? रासलीला में क्यों आई थी? क्या इसका कोई कारण है? पहले कहा कि लक्ष्मी तो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाती, और पति इनके विष्णु हैं, तो फिर ये कृष्ण का संग करने क्यों आ गई? वहां से भागकर कृष्ण के पास आ रही हैं। भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, महाप्रभु कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं। कृष्ण में नारायण की अपेक्षा लीला चातुरी और रास विलास आदि की अधिकता है, इसलिए कौतवकश लक्ष्मी कृष्ण संग का सुख कामना करे तो इसमें प्रतिव्रता धर्म का नाश होने की तो कोई संभावना नहीं दिखती। यह तो ठीक है, महाप्रभु ने कहा, पर कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी कितना कुछ जप तप व्रत करती है, तो भी उसका संग प्राप्त करने की अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि श्रुतियों ने भी तप कर कृष्ण को पा लिया, पर लक्ष्मी तो आज तक नहीं पा सकी। इसका क्या कारण है? भट्ट सोचने लगे, कुछ क्षण विचार करके कहने लगे, प्रभु यहां तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मेरी क्षुद्र बुद्धि कृष्ण के कोटि समुद्र गंभीर लीला को कैसे समझ सकती है? पर आप तो स्वयं कृष्ण हैं,
अपनी लीला के मर्म को जिसे जताएं वही जान सकता है। कृपया आप ही बताइए। महाप्रभु हंसकर बोले, अच्छा तो सुनो। कृष्णेरा एक सजीव लक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। ब्रज लोकेर भावे पाइये ताहार चरण, तारे ईश्वर करे नाही जाने ब्रज जन। केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बंधे, केह सखा ज्ञाने जानी चढ़े चार कंधे। ब्रजेंद्र नंदन बोली तारे जन ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं कौन संबंध मानन। ब्रज लोकेर भावे जय करिए भजन, सही ब्रज पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण अपने माधुर्य से आकर्षित तो सभी को करते हैं, पर उन्हें पाता वही है जो ब्रज भाव से उनकी आराधना करता है। ये संसार में लोग ऐश्वर्य से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित तो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति हुई। कई बार हम सोचते हैं अरे उनमें बहुत ताकत है इसलिए वो मेरे स्वामी हैं। क्यों, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो इनकी ताकत यूज करूंगा ना। अरे तुम्हें पता नहीं इनका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है इसलिए कभी काम आएंगे। तो ये तो बड़ी, तो क्या आपको क्या लगता है भगवान को पता नहीं कि कौन क्यों जुड़ा हुआ है? किस चीज से प्रभावित होकर अटका है? तो ये जो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है ये लुभाती नहीं है। ब्रज के लोग उन्हें ईश्वरी नहीं मानते, वो तो उन्हें अपना मानते हैं। इसलिए ब्रज में कोई उन्हें उखल से बांध देता है तो कोई उनके कंधे पर चढ़ जाता है। ब्रज में सब कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन के रूप में जानते हैं, अनादि अजन्मा भगवान के रूप में नहीं। तभी वे उनसे पति पुत्र सुख आदि का संबंध रखते हैं। यदि वे उन्हें ईश्वर रूप में जानते तो यह कदापि संभव नहीं होता। और हमारी दुर्बुद्धि देखो, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ईश्वर आ जाएं। और वृंदावन वासी वो सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा गुरु है। वो इसी मूड में उनको देखते हैं और बाकी लोग उन्हें ऐश्वर्य रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं ऐश्वर्य बने, हमें ताकत वाला रूप चाहिए भगवान का। भगवान बुद्धि हमारी और शक्ति आपकी चाहिए, आप नहीं चाहिए। आप तो बस अपनी शक्ति दे देना, जो मैं कह रहा हूं करो वही। ये हमारी कितनी दुर्बुद्धि है। लेकिन भक्ति में से, प्यार में से ऐश्वर्य को हटा देना चाहिए। आपसी संग में भी ऐश्वर्य मिश्रित नहीं, केवल लगाओ। जहां ऐश्वर्य आ जाता है वहां प्योरिटी चली जाती है, वहां कुछ बदले में मांगने की भावना जागृत हो जाती है। और फिर वो भावना पूरी ना हो तो द्वेष आता है, नाराजगी आती है, कलह उत्पन्न होता है। लेकिन वृंदावन वासियों का तो कृष्ण से कोई कलह ही नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित है ही नहीं। और कलह अगर है भी है तो वो आपसी है, प्रेम से जन्मा है। कभी भगवान को डांट भी देते हैं, कभी भगवान को बोलते हैं कि अपने कंधे पे लेके जाओ, मैं थक गया हूं।
तो भगवान अपने मित्रों को कंधे पे उठा लेते हैं। आप उठाएंगे क्या? हाँ? भगवान को कहोगे? नहीं कह पाओगे। ये जो पारस्परिक संबंध है, यही आनंद तो भगवान कृष्ण लेते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान इस प्रकार के मधुर संबंध में बाधक है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करने के लिए ब्रज के लोगों के ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भाव से उनका भजन करना आवश्यक है। इसलिए भागवत के नायम सुखापो श्लोक में कहा है कि गोपिका सुत भगवान कृष्ण भक्तिमान व्यक्तियों जैसे सुलभ हैं और अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही देह अभिमानी व्यक्तियों को या देह अभिमान शून्य ज्ञानी जनों को, यहां तक कि भगवान के अपने ही आत्मभूत ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि तक को प्राप्त नहीं होते। श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में गोपी भाव से ब्रजेश्वर श्री कृष्ण का भजन किया तो उन्हें ब्रज में गोपी देह प्राप्त हुई है, और उस देह से उन्होंने श्री कृष्ण का भजन किया तो उन्हें ब्रज में गोपी देह की प्राप्ति हुई, और उस देह से उन्होंने श्री कृष्ण के साथ रास विलास भी किया। कृष्ण की गोप जाति है और गोपियां उनकी प्रेयसी हैं। गोप जाति होने के कारण वे किसी देवी या अन्य किसी स्त्री को अंगीकार नहीं करते। लक्ष्मी ने अपने उसी देह से कृष्ण के संग की कामना की। गोपियों का अनुगत्य स्वीकार कर रागानुगा भाव से उनका भजन नहीं किया, इसलिए उन्हें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। गोपी देह छोड़ और किसी देह से कृष्ण को प्राप्त कर उनके साथ रास विलास संभव ही नहीं है। यही भागवत में व्यासदेव न्यायम श्लोक का आशय है। तो जब तक हमारा भाव ही सही नहीं होगा तब तक हम कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐश्वर्य मिश्रित नहीं, प्रेम मिश्रित, केवल प्रेम, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन। जहां गिव एंड टेक, हानि लाभ, सुख और दुख, और जहां आपने कंडीशंस लगा दी वहां प्रेम चला जाता है। प्रेम तो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो या ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें प्रभु जी, हम डावाडोल भक्त हैं। जब परिस्थिति ठीक चलती है तो बोलते हैं हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जहां थोड़ी परिस्थिति होती है गड़बड़, हम बोलते हैं हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन थी, आप आए ही नहीं, मुझे इतनी परेशानी थी, आप कहां थे भगवान? तो भगवान कह सकते हैं इसीलिए तो नहीं आया। वेंकट भट्ट को महाप्रभु बता रहे हैं कि लक्ष्मी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई। सोचिए, लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाई, आप कर पाएंगे? आप तो अभी नफा नुकसान में ही जी रहे हो, क्या प्राप्त करेंगे? हम तो अभी इस फ्रीक्वेंसी के बीचों बीच रहकर भी इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद और प्रयास, ये दोनों रखना होगा। भक्त आशावादी है, उसे प्रयासरत रहना होगा, प्रयास करना होगा। और अगर आपके प्रयास से भगवान प्रसन्न हो गए तो वो स्वयं ही आ जाएंगे, बुलाना भी नहीं पड़ेगा। ये भी सच है। लेकिन केवल एक्सपेक्टेशन लेके जीना उचित नहीं है।
टटोलो, आप प्रयास क्या कर रहे हो? What are you doing? Are you doing enough? And if you're not doing enough and you are happy about it, then you are in big trouble. हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम खुश हैं इस बात से, तो हम बड़ी विकट परिस्थिति में हैं। ये हृदय रो क्यों नहीं रहा? हम क्यों कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं? भक्ति भी कंफर्ट जोन में कर लूं, मेहनत ना करनी पड़े ज्यादा। ये कंफर्ट की परिभाषा, जो ये शरीर की परिभाषा है, इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? ये विचार करना होगा। फंस जाते हैं। एक ही छुट्टी मिलती है प्रभु जी, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एक ही छुट्टी मिलती है। देयर इज नो छुट्टी इन डिवोशनल सर्विस। अगर आपको स्नेह है तो आपको उस बछड़े की तरह स्नेह होगा, जिसको खूंटे से खोला जाए तो मां की तरफ भागता है। हमें एक दिन अगर छुट्टी मिले, हम किधर भागते हैं? वो आपका प्रेम है। प्रभु जी, हम तो बेड की तरफ भागते हैं सोने के लिए, तो वो आपका प्रेम है। हम भक्तों की तरफ भागते हैं, तो वो आपका प्रेम है। तो यहां गोपाल भट्ट ने, वेंकट भट्ट और महाप्रभु के बीच में इस संवाद से महाप्रभु ने सब क्लियर कर दिया। वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण स्वयं भगवान हैं और उनका भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। उनके इस भ्रम को दूर करना महाप्रभु के परिहास का उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण और श्री नारायण के तत्व को समझाते हुए उनसे आगे कहा, भट्ट, तुम इससे तनिक भी संशय न करना कि स्वयं भगवान नारायण नहीं, कृष्ण है। नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति ही है। इसलिए श्री कृष्ण लक्ष्मी का मन हर लेते हैं, पर नारायण गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते। नारायण की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण गोपियों से परिहास करने के उद्देश्य से जब चतुर्भुज मूर्ति धारण करते हैं, तो भी गोपियां उनके प्रति आसक्त नहीं होती। लेकिन यह सच है कि कृष्ण में और नारायण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी और गोपियों में भी तत्व का कोई भेद नहीं है। गोपियों के माध्यम से ही लक्ष्मी कृष्ण संग सुख का स्वादन करती है। एक ही ईश्वर भक्त के ध्यान और भाव के अनुरूप नाना रूप धारण करते हैं। तो जैसा भक्त का ध्यान है, जैसा उसका भाव है, भगवान वैसे ही है। ईश्वर तत्व में भेद मानना अपराध होगा। तो हैं तो नारायण ईश्वर तत्व ही, लेकिन फिर भी भाव में भेद है, भाव में अंतर है। इस प्रकार हास परिहास के माध्यम से महाप्रभु ने भक्ति के गूढ़ से गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया। उनकी तत्वालोचना को गोपाल भट्ट, जो परछाई की तरह सदा उनके साथ रहते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। बाल्यावस्था में ही उन्हें स्वयं महाप्रभु के मुख से उनके उपदेश अमृत सुनने का जो अवकाश मिला, उससे उनके भक्ति के संस्कार, जो पहले से प्रबल थे, और भी दृढ़ हो गए। भट्ट परिवार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवस्थान, ये काल
उनके जीवन का स्वर्णिम काल था। उस समय गोपाल भट्ट सहित उस परिवार के सभी लोग संसार की सुध बुध भूल गए थे। महाप्रभु के चरण कमल मकरांद पान कर उन्मत्त हो वे एक अपार्थिव आनंद के अगाध समुद्र में संतरण कर रहे थे। जब उनके मन में विचार आता कि चतुर्मास से समाप्त होते ही महाप्रभु उनसे विदा हो जाएंगे, तब उनकी अंतर वेदना का छोर नहीं रहता। वह ये सोच सोचकर अधीर होते कि महाप्रभु के बिना कैसे जीवन व्यापन करेंगे। उनके जाने पर कौन उनके साथ हास परिहास करेगा, कौन उन्हें कावेरी स्नान को ले जाया करेगा, रंगनाथ में कीर्तन कर कौन जन जन को आकर्षित करेगा, किसके दर्शन के लिए उनके घर असंख्य लोगों की भीड़ लगा करेगी, कौन उन्हें कृष्ण कथा सुनाएगा, कृष्ण भक्ति का उनके हृदय में संचार करेगा। यह सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते कि 4 महीने बीत जाएंगे तो क्या होगा। भक्त को केवल एक ही दुख है, वो है भक्त से बिछड़ने का दुख, और कुछ नहीं। इस संसार में और कोई वास्तविक दुख है भी नहीं, बाकी तो टेम्पररी दुख है, सिचुएशनल। लेकिन भक्त से विरह का जो दुख है, ये बहुत दुख है। ये सोच सोच कर व्यक्ति रोता है कि कहीं मेरे से भक्त छूट ना जाए। लेकिन सोचते सोचते आखिर वह दिन आ ही गया। क्या हुआ उस दिन? क्या ये दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि महाप्रभु थोड़े दिन और रुक जाओ, या महाप्रभु निष्ठुर भांति बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चले जाएंगे? ये हम कल सुनेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु से इतना प्रेम, महाप्रभु से और कृष्ण कथा से प्रेम। अब उनको कौन सुनाएगा कृष्ण कथा? कौन उनको हास परिहास में भगवत तत्व भक्ति के गुण रहस्यों को बताएगा? ये सोच सोच कर उनको दुख हो रहा है। आज हम उन्हें इसी दुख में छोड़े जा रहे हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग लेक्चर। अभी कुछ दिन पहले मैं श्रीनाथ प्रभु से ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो जैसे आज आपने भाव के बारे में बताया, तो मैं उनसे पहले ये डिस्कस कर रहा था कि भाव इतना स्ट्रांग है नहीं हमारा, और कभी लगता भी नहीं कि उस स्टेज तक हम पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको अटेन करना। जो मैं अपनी इम्प्योरिटीज देखता हूँ उसको ओवरकम कर पाके उस प्योर भाव को जो हम बोलते हैं, ब्रज वाला जो आपने भाव बताया आज, तो फिर उन्होंने ये बताया था कि मतलब अभी जैसे उन्होंने प्रभुपाद का एग्जांपल देके बताया था कि जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद के साथ, मतलब भक्ति के लेवल पे शायद उनका इतना बड़ा वो नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की मूवमेंट में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू विल गो बैक टू गॉड हेड। तो हमें भी मतलब किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता हमें भी अपने उसमें खोजना कि हम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए किसी तरह से, और उनके अपने गुरु के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू हम किसी तरह से अगर मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए तो शायद हमारा थोड़ा बहुत उद्धार हो जाए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसको जब मैंने वो बात सुनी तो उसका मेरे को बड़ा सेंस समझ में आया कि
अगर शायद मैं इस लेवल पे भी पहुंच गया, इस स्टेज पे भी पहुंच गया कि कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो शायद एटलीस्ट मतलब लाइफ का कुछ मीनिंग निकल जाएगा। तो उससे बड़ी संतुष्टि सी मिली थी मुझे। तो ये क्या, ये मतलब इस तरह से ये ठीक है, या फिर भी उस भाव को हमें पकड़ने की कोशिश करनी है? मतलब कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसको जब हम पकड़ लेंगे थोड़ी सी संतुष्टि आ जाएगी। ओके। और जैसे आप बोलते हैं कि भूखा रहना जरूरी है, जब तक भूख नहीं रहेगी तो फिर हम उसको भी, भाव को भी कैसे पकड़ेंगे? पकड़ ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। देखो, बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी कॉन्शियसनेस। एक है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना, एक है नहीं नहीं नहीं, परिस्थिति के अनुसार तो है ही, बदलूंगा ही, लेकिन मेरा लक्ष्य क्लियर है। तो कंट्रीब्यूट करना एक लेवल पे ठीक है, होना ही है, इसके बिना तो कैसे ही चलेंगे हम स्वार्थी थोड़ी हैं। जब तक हम प्रभुपाद जी के इस मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो फिर तो हम भजनानंदी हो गए, गोष्ठानंदी, या मूवमेंट आगे बढ़ाने में हमारा कोई सहायता ही नहीं हुई, वो तो गड़बड़ हो गया। ये एक सोचना गलत नहीं है जो आपने डिस्कशन किया कि हम एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, लेकिन अगर वास्तविक प्रेम का आस्वादन करना है तो बहुत आगे जाना होगा। फिर तो ये सबसे नीचे वाली सीढ़ी है ना। प्रेम का आस्वादन करना है तो रिलेशनशिप होना चाहिए। बिना संबंध के आप प्रेम नहीं समझ पाओगे, तो संबंध स्थापित करना होगा। संबंध स्थापित करने के लिए कंट्रीब्यूशन तो करना ही होगा, वो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आदान प्रदान करना होगा। प्रेम स्थापित करने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा, प्रेम स्थापित करने के लिए मेहनत करनी होगी, एफर्ट मारना होगा। तो ये बात सच है कि कोई व्यक्ति सिर्फ कंट्रीब्यूट, कोई कह दे कि चलो, मैं एक बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूं कि धन से किसी ने कंट्रीब्यूट करा और उसने कहा कि मैंने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये एक बहुत छोटे लेवल का कंट्रीब्यूशन है, बहुत छोटा। इससे हो सकता है संबंध ना हो, एक आधी बार का एक वो हो गया, थोड़ा सा आशीर्वाद हुआ या जो भी, लेकिन संबंध कहाँ हुआ? संबंध तो होगा वो करने में जो वो कह रहे हैं। संबंध होगा माला करने में। मान लो कोई बोले मैं माला नहीं करूंगा प्रभु जी, मैं 1 स्क्वायर फुट डोनेट करता हूं मंदिर के लिए, तो उसने कंट्रीब्यूट तो किया, अच्छी बात है, लाखों से बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? मैं 1 स्क्वायर फुट भी दे रहा हूं, साथ में जब भी करूंगा, साथ में सड़कों पे निकल जाऊंगा, जो आप कहोगे, आप कहोगे किताब बांटनी है, किताब बांटूंगा। समझ रहे हो आप? आज्ञा पालन करने से, साथ समय बिताने से, उनके जैसा जो वो कह रहे हैं भगवान, उनके जैसा वो कह रहे हैं वैसा बनने का प्रयास करने से संबंध प्रगाढ़ होता है। नहीं तो आदमी बोले अभी हर साल आ जाए करो, जैसे कई डोनर्स हैं, है ना, वो हर महीने 1000 रुपया, 1500, 2000, 500 देते रहते हैं मंदिर में हमारे। अच्छी बात है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी का। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा या मंदिर का या किसी भी भक्तगण का उनसे पारस्परिक क्या संबंध है, तो वैसा नहीं होगा जैसा कि बाकी लोगों के साथ है, जिनके साथ हम रोज उठते बैठते खेलते खाते हैं। सच्ची बात है। सो एक लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रेम का आस्वादन करना है तो आपको थोड़ा और अंदर जाना होगा, आपको थोड़ा और अंदर जाना होगा, समन्वय तक पहुंचना होगा, जहां हृदय मिलते हो। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुज्यते भोजते छठ भी प्रीति लक्षणम। जब तक ये लक्षण नहीं होंगे तब तक नहीं होगा।
जब तक संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा वो आनंद ही नहीं ले पाओगे। वो व्यक्ति भी एक दिन ड्राई हो जाएगा। मान लो वो देता रहे, कोई संबंध नहीं है किसी का किसी से, तो वो थोड़े दिनों बाद बोलता है भैया मेरी CS बंद कर दो, हो गया भाई, मैं नहीं दे रहा अब मंदिर निर्माण के लिए या किसी और के लिए, हो गया अभी। पर अगर संबंध होता है तो आनंद आता है। आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा तो प्लेजर सीकिंग है। तो केवल भगवत धाम जाना तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूं आपको। महाप्रभु ने कहा मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। जन्म जन्म लेने हैं, भगवत धाम नहीं जाना है। तो ऑब्जेक्टिव है भक्तों का संग चाहिए। ऑब्जेक्टिव है हम जन्म जन्म तक भक्ति करें, जब आए भक्ति करें आपके आदेश के अनुसार। पर एक ही कंडीशन है, हमारी भी कंडीशन है छोटी मोटी, कीट जन्म हो यथा तोरा दासा, बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। आपके भक्त के आना है। जन्म भी यदि इच्छा तोरा मोरा है, यदि तोरा भक्त ग्रही जन्म होई मोरा। हमें भक्ति, भक्त भक्त भक्त, वैष्णव वैष्णव। तो जब रिश्ते ही नहीं होंगे क्या आनंद आएगा? इसलिए रिश्ते प्रगाढ़ करने वैष्णवों के साथ। बिना कंट्रीब्यूशन करना ही हो, मतलब कंट्रीब्यूशन तो करना ही चाहिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना रिश्ता भी प्रगाढ़ होगा, ये भी सच है। अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपनी वाणी से, हर प्रकार से कंट्रीब्यूशन करना है, केवल एक प्रकार से नहीं। सो कंट्रीब्यूशन की परिभाषा को विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी पैसा धन ले लीजिए बस, हम और नहीं कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं तन ले लीजिए बस, और नहीं कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना तन दूंगा, ना मन दूंगा, ना धन दूंगा, बात दूंगा बस, वाणी दूंगा। अरे वो भी ठीक है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी, लेकिन बेस्ट नहीं है। रेस्ट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू be at a certain level only, then do what you are doing. But if you want to have deeper relationships, then sukh dukh, you have to spend lot of time, give lot of time. Okay? श्रीनाथ जी मुझे ये बोलता है कि हम भगवान से शायद प्रेम अटेन नहीं कर पाए, लेकिन भक्तों से तो कर सकते हैं हम डेफिनेटली। करेक्ट। तो हमें भक्तों से अपना प्रेम बिल्ड करना है और किसी तरह से इस कंट्रीब्यूशन को हमें कंट्रीब्यूट करना है प्रभुपाद की मूवमेंट में। यस। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये हम कर सकते हैं अचीव। करेक्ट, उन्होंने एकदम सही बोला आपको कि हम हो सकता है भगवान को आकर्षित ना कर पाए, लेकिन अगर वैष्णवों को आकर्षित कर लिया तो भगवान तो उनके दिल में रहते हैं, आकर्षित भगवान होंगे ही होंगे, हो ही नहीं सकता। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। सो अगर भक्त आकर्षित हो गए तो भगवान आकर्षित होंगे ही होंगे, इसमें कोई रत्ती भर भी इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हमारा फोकस। उन्होंने फिर ये बताया कि भाव पे इतना मतलब वो मत करो, आप ये कोशिश करो कि आप भक्तों से रिश्ता बनाओ, भक्तों से प्रेम डेवलप करो और फाइंड आउट वेज टू कंट्रीब्यूट। करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही। कीप ट्राइंग। आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। राजकुमार प्रभु। हरे कृष्ण भाई, जन्म लगाना। हाँ जी। प्रभु जी, निस्वार्थ भक्ति का भाव क्या है? मैंने ये देखा है प्रभु जी, आजकल भक्ति के लोग करते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे। क्या ये अपराध है प्रभु जी? देखो, अपराध तो नहीं है, लेकिन ये भक्ति भी नहीं है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। अपराध नहीं है, लेकिन भक्ति भी नहीं है। वो तो भगवान मेरा ये काम हो जाए मैं फिर ये करूँगा, तो उनको तो हम फिर बिजनेस पार्टनर बोल रहे हैं ना, बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं उनके साथ।
भक्ति नहीं, भक्ति तो निस्वार्थ है। भगवान आप मुझे कुछ नहीं देना, मैं तो भी करूंगा। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति में लगा है वो ज्यादा आकर्षण करता है। अपने साथ ही ले लो प्रभु जी, कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ा है वो हमेशा इसलिए जुड़ा है कि आपसे कोई लाभ होगा, आपको पता तो लग ही जाता है। और एक व्यक्ति आपसे बिना लाभ के, हानि भी होगी तो भी आपके साथ है, लाभ भी हो गया तो भी आपके साथ है, उसका मूड नहीं बदलता। आपने उसके लिए कुछ किया तो भी वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं किया तो भी वो कुछ नहीं कहता। इससे ज्यादा प्यार होता है हमारे को। लेकिन जो केवल अच्छा हुआ तो आपके साथ है, थोड़ा नुकसान हो गया तो आपको कहे प्रभु जी नुकसान है, या आपको, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे बिजनेस मेंटेलिटी वाला व्यक्ति है, और उससे प्यार नहीं हो सकता कभी भी। तो सेम भगवान के साथ है। भगवान, ये आजकल संसार भगवान को भगवान थोड़ी मानती है। आज के संसार तो कहती है कि चलो कोई भगवान होंगे भी, मेरा काम करो, मुझे तो तब भगवान मानूंगा जब मेरा काम होगा। अरे मेरा काम ही नहीं हुआ तो काहे के भगवान। जैसे भगवान आपके नौकर हों, आपका काम करने के लिए आए संसार में। तो ये भावना को त्यागना चाहिए। निस्वार्थ का मतलब है मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे जुड़ने का, मैं स्वाभाविक प्यार करता हूं आपसे, मुझे तो आई लव यू है ना, दैट्स इट। एंड व्हेन आई लव यू कृष्ण, आई लव यू, वेदर यू लव मी और यू डोंट लव मी इज इमटेरियल, बट आई लव यू। हरे कृष्ण। जय रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हमें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी की ऐसी भक्ति प्रदान कर सके। प्रभु जी आज मेरे पुत्र माधव का बर्थडे है, आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप हरे सभी कृष्ण। वैष्णव की। तो आपके हरे पुत्र कृष्ण माधव प्रभु को जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। शुभकामनाएं। प्रभु हमारी जी प्रभु जी मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकूं। ओ हरि बोल, वेरी गुड। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान की शुद्ध भक्ति मिले, आप भी कंट्रीब्यूशन कर सको, योगदान दे सको, भगवान के यशोगान को आगे बढ़ाने में सहायता करो। हर वक्त कृष्ण भावनामृत का आनंद लो, अपने जीवन का असली लक्ष्य समझो, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने समझा था। हम सब मिलके भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण। Recording stopped. हरे कृष्णा। अभी मुझे भागना होगा,